नमस्कार दोस्तों। आज आपको सुनाते हैं सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथा मूमल महेंद्रा की कथा। एक ऐसी प्रेम कहानी जो हर व्यक्ति को सुननी चाहिए। गुजरात का हमीर जाडेजा अपनी ससुराल अमरकोट सिंध आया हुआ था। उसका विवाह अमरकोट के राणा विसलदेव सोढ़ा की पुत्री से हुआ था। राणा विसलदेव का पुत्र महेंद्रा वह हमीर हम उम्र थे, इसलिए दोनों में खूब जमती थी। साथ खेलते, खाते, पीते, शिकार करते और मौज करते। एक दिन दोनों शिकार करते समय एक हिरण का पीछा करते करते दूर लोदरवा राज्य की काक नदी के पास आ पहुंचे। उनका शिकार हिरण अपनी जान बचाने काक नदी में कूद गया। दोनों ने ये सोचा कि बेचारे हिरण ने जल शरण ली है, अब उसे क्या मारना। शिकार छोड़ जैसे दोनों ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो नदी के उस पार उन्हें एक सुंदर बगीचा व उसमें बनी एक 2 मंजिली झरोखेदार मेड़ी दिखाई दी। इस सुनसान स्थान में इतना सुहावना स्थान देख दोनों की तबीयत प्रसन्न हो गई। अपने घोड़े नदी में उतार दोनों ने नदी पार कर बगीचे में प्रवेश किया। इस वीरानी जगह पर इतना सुंदर बाग देख दोनों आश्चर्यचकित थे कि अपनी पड़ोस में ऐसा नखलिस्तान, क्योंकि अभी तक तो दोनों ने ऐसे नखलिस्तानों के बारे में सौदागरों से ही चर्चाएं सुनी थी। उनकी आवाज़ें सुन मेड़ी में बैठी मूमल ने झरोखे से नीचे झांक कर देखा तो उसे गर्दन पर लंबे लटके काले बाल, भौं पर तनी मूछें, चौड़ी छाती और मांसल भुजाओं वाले 2 खूबसूरत नौजवान अपना पसीना सुखाते दिखाई दिए। मूमल ने तुरंत अपनी दासी को बुलाकर कहा, नीचे जा नौकरों से कहे इन सरदारों के घोड़े पकड़े व इनके रहने खाने का इंतजाम करें। दोनों किसी अच्छे राजपूत घर के लगते हैं, शायद रास्ता भूल गए हैं, इनकी अच्छी खातिर करा। मूमल के आदेश से नौकरों ने दोनों के आराम के लिए व्यवस्था की, उन्हें भोजन कराया। तभी मूमल की एक सहेली ने आकर दोनों का परिचय पूछा। आमिर ने अपना व महेंद्रा का परिचय दिया और पूछा कि तुम किसकी सहेली हो, ये सुंदर बाग व झरोखेदार मेड़ी किसकी है और हम किस सुलक्षणी के मेहमान हैं। मूमल की सहेली कहने लगी, क्या आपने मूमल का नाम नहीं सुना, उसकी चर्चा नहीं सुनी? मूमल जो जग प्यारी मूमल के नाम से पूरे माड़ देश में प्रख्यात है, यानी जैसलमेर में प्रख्यात है, जिसके रूप से ये सारा प्रदेश महक रहा है, जिसके गुणों का बखान कर ये काक नदी कल कल गा रही है। ये झरोखेदार मेड़ी और सुंदर बाग उसी मूमल का है जो अपनी सहेलियों के साथ यहाँ अकेली ही रहती है। कहकर सहेली चली गई। तभी भोजन का जूठा थाल उठाने आया नाई बताने लगा, सरदारों आप मूमल के बारे में क्या पूछते हैं? उनके रूप और गुणों का तो कोई पार ही नहीं। वे शीशे में अपना रूप देखती है तो शीशा टूट जाता है, श्रृंगार कर बाग में आती है तो चांद शर्मा कर बादलों में छिप जाता है। उसकी मेड़ी की दीवारों पर कपूर और कस्तूरी का लेप किया हुआ है। रोज ओखलियों में कस्तूरी कूटी जाती है। मन मन दूध से वह रोज स्नान करती है, शरीर पर चंदन का लेप कराती है। मूमल तो इस दुनिया से अलग है, भगवान ने वैसी दूसरी नहीं बनाई। कहते कहते नाई बताने लगा, अखंड कुंवारी मूमल पुरुषों से दूर अपने ही राग रंग में डूबी रहती है। एक से एक खूबसूरत, बहादुर, गुणी, धनवान, जवान राजा राजकुमार मूमल से शादी करने आए, पर मूमल ने उनकी ओर देखा तक नहीं, उसे कोई भी पसंद नहीं आया। मूमल ने प्रण ले रखा है कि वे विवाह उसी से करेगी जो उसका दिल जीत लेगा, नहीं तो पूरी उम्र कुंवारी ही रहेगी। मूमल ने कुछ ही देर मूमल की सहेली ने आकर कहा,
कि आप दोनों में से एक को मूमल ने बुलाया है। हमीर ने अपने साले महिंद्रा को जाने के लिए कहा, पर महिंद्रा ने हमीर से कहा, पहले आप। अमीर को मेडी के पास छोड़ सहेली ने कहा, आप भीतर पधारें, मूमल आपका इंतजार कर रही है। अमीर जैसे ही आगे चौक में पहुंचा तो देखा आगे उसका रास्ता रोके एक शेर बैठा है, और दूसरी ओर देखा तो उसे एक अजगर रास्ते पर बैठा दिखाई दिया। अमीर ने सोचा मूमल कोई डायन है और नकलिस्तान रचकर पुरुषों को अपने जाल में फंसा मार देती होगी। वह तुरंत उल्टे पांव वापस चौक से निकल आया। अमीर व महिंद्रा आपस में बातें करते तब तक मूमल की सहेली आ गई और महिंद्रा से कहने लगी, आप आइए, मूमल आपका इंतजार कर रही है। महिंद्रा ने अपना अंगर का पेन हाथ में भाला ले सहेली के पीछे पीछे चलना शुरू किया। सहेली ने उसे भी हमीर की तरह चौक में छोड़ दिया। महिंद्रा को चौक में रास्ते रोके शेर बैठा नजर आया। उसने तुरंत अपना भाला लिया और शेर पर पूरे वेग से प्रहार कर दिया। शेर जमीन पर लुढ़क गया और उसकी चमड़ी में भरा भूसा बाहर निकल आया। महिंद्रा ये देख मन ही मन मुस्कुराया कि मूमल उसकी परीक्षा ले रही है। तभी उसे आगे अजगर बैठा दिखाई दिया। महिंद्रा ने भूसे से भरे उस अजगर की भी अपनी तलवार के प्रहार से दो टुकड़े टुकड़े कर दिए। अगले चौक में महिंद्रा को पानी भरा नजर आया। महिंद्रा ने पानी की गहराई नापने हेतु जैसे ही पानी में भाला डाला तो ठक की आवाज आई। महिंद्रा समझ गया कि जिसे वह पानी समझ रहा है वह कांच का फर्श है। कांच का फर्श पार कर सीढ़ियां चढ़कर महिंद्रा मूमल की बेड़ी में प्रविष्ट हुआ। आगे मूमल खड़ी थी, जिसे देखते ही महिंद्रा ठिठक गया। मूमल ऐसे लग रही थी जैसे काले बादल में बिजली चमकी हो। एड़ी तक लंबे काले बाल, मानो काली नागिन सिर से जमीन पर लौट रही हो। चंपे की डाल जैसी कलाइयां, बड़ी बड़ी सुंदर आंखें, ऐसे लग रही थी जैसे मद भरे प्याले हों। तपे हुए कुंदन जैसा बदन का रंग, वक्ष जैसे किसी सांचे में ढाले हों, पेट जैसे पीपल का पत्ता अंग अंग जैसे उफन रहा हो। मूमल का ये रूप देखकर महिंद्रा के मुख से अनायास ही निकल पड़ा, न किसी मंदिर में ऐसी मूर्ति होगी, न किसी राजा के रणवास में ऐसा रूप होगा। महिंद्रा ने तो मूमल को ठगा सा देखा। उसकी नजरें मूमल के चेहरे को एकटक देखती जा रही थी। दूसरी ओर मूमल मन में कह रही थी, क्या तेज है इस नौजवान के चेहरे पर, और नयन तो क्या खंजर है। दोनों की नजरें आपस में ऐसे गड़ी कि हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। आखिर मूमल ने नजरें नीचे कर महिंद्रा का स्वागत किया। दोनों ने खूब बातें की। बातों ही बातों में दोनों एक दूसरे को कब दिल दे बैठे पता ही नहीं चला, और न पता चला कि रात कब खत्म हो गई, कब सुबह का सूरज निकल आया। उधर हमीर को महिंद्रा के साथ कोई अनहोनी न हो जाए सोचकर नींद ही नहीं आई। सुबह होते ही उसने नाई से कहा, संदेशा भेज। महिंद्रा को बुलवाया और चलने को कहा। महिंद्रा का मूमल को छोड़कर वापस चलने का मन तो नहीं था, पर मूमल से ये कहे, मैं फिर आऊँगा मूमल, बार बार आकर तुमसे मिलूंगा। दोनों वहाँ से चल दिए। हमीर गुजरात अपने वतन रवाना हुआ और महिंद्रा अपने राज्य अमरकोट। मूमल अब वापस आकर मिलने का वायदा कर महिंद्रा अमरकोट के लिए रवाना तो हो गया, पर पूरे रास्ते में उसे मूमल के अलावा कुछ और दिखाई ही नहीं दे रहा था। वह तो सिर्फ यही गुनगुना चला जा रहा था, मारी माड़ चाहिए मूमल, हालेनी अमराने देश, मेरी माड़ देश की मूमल, आ जाओ मेरे साथ अमरकोट चलो।
महेंद्रा अमरकोट पहुंचा। वहां उसका दिन तो किसी तरह कट जाता, पर शाम होते ही उसे मूमल ही मूमल नजर आने लगती। वह जितना अपने मन को समझाने की कोशिश करता, उतनी ही मूमल की यादें और बढ़ जाती। वह तो यही सोचता कि कैसे लोद्रवा पहुंचकर मूमल से मिला जाए। आखिर उसे सूझा कि अपने ऊँटों के टोले में ऐसा ऊँट खोजा जाए जो रातों रात लोद्रवा जाकर सुबह ही अमरकोट आ सके। उसने अपनी राय का रामू, जो ऊँट चराने वाला था, को बुलाकर पूछा तो रामू राय का ने बताया कि उसके टोले में एक चीतल नाम का ऊँट है जो बहुत तेज़ दौड़ता है और वह उसे आसानी से रात को लोद्रवा ले जाकर वापस सुबह होने से पहले ला सकता है। फिर क्या था, रामू राय का रोज शाम को चीतल ऊँट को सजाकर महेंद्रा के पास ले जाता और महेंद्रा चीतल पर सवार होकर एड़ लगाता लोद्रवा मूमल के पास जा पहुंचता। तीसरे प्रहर महेंद्रा फिर चीतल पर चढ़ता और सुबह होने से पहले अमरकोट आ पहुंचता। महेंद्रा विवाहित था, उसकी 7 पत्नियां थी। मूमल के पास से वापस आने पर वह सबसे छोटी पत्नी के पास आकर सो जाता। इस तरह कोई 7-8 महीने तक उसकी यही दिनचर्या चलती रही। इन महीनों में वह बाकी पत्नियों से तो मिला तक नहीं, इसलिए वे सबसे छोटी बहू से ईर्ष्या करने लगी और एक दिन जाकर इस बात पर उन्होंने अपनी सास से शिकायत की। सास ने छोटी बहू को समझाया कि बाकी पत्नियों को भी महेंद्रा ब्याह कर लाया है, उनका भी उस पर हक बनता है, इसलिए महेंद्रा को उनके पास जाने से मत रोका कर। तब महेंद्रा की छोटी पत्नी ने अपनी सास को बताया कि महेंद्रा तो उसके पास रोज सुबह होने से पहले आता है और आते ही सो जाता है। उसे भी उसके लिए बात किए कोई 7-8 महीने हो गए। वे कब कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। छोटी बहू की बातें सुन महेंद्रा की माँ को शक हुआ और उसने ये बात अपनी पति राणा विसलदेव को बताई। चतुर विसलदेव ने छोटी बहू से पूछा कि जब महेंद्रा आता है तो उसमें क्या कुछ खास नजर आता है। छोटी बहू ने बताया कि जब रात के आखिरी प्रहर महेंद्रा आता है तो उसके बाल गीले होते हैं जिनमें से पानी टपक रहा होता है। चतुर विसलदेव ने बहू को हिदायत दी कि आज उसके बालों के नीचे कटोरा रखकर उसके भीगे बालों से टपके पानी को इकट्ठा कर मेरे पास लाना। बहू ने यही किया और कटोरे में एकत्र पानी विसलदेव के सामने हाजिर किया। विसलदेव ने पानी चक्कर कहा, ये तो काक नदी का पानी है, इसका मतलब महेंद्रा जरूर मूमल की मेड़ी में उसके पास जाता होगा। महेंद्रा की 7 पत्नियों को तो मूमल का नाम सुनकर जैसे आग लग गई। उन्होंने आपस में सलाह कर ये पता लगाया कि महेंद्रा वहाँ जाता कैसे है। जब उन्हें पता चला कि महेंद्रा चीतल नाम के ऊँट पर सवार होकर मूमल के पास जाता है तो दूसरे दिन उन्होंने चीतल ऊँट के पैर तोड़वा दिए ताकि उनके बिना महेंद्रा मूमल के पास ना जाने पाए। रात होते ही जब रामू राय का चीतल लेकर नहीं आया तो महेंद्रा उसके घर गया। वहाँ उसे पता चला कि चीतल के तो उसकी पत्नियों ने पैर तुड़वा दिए। तब रामू से चीतल जैसा दूसरा ऊँट मांगा। रामू ने कहा उसके टोले में एक तेज दौड़ने वाली एक टोरड़ी यानी छोटी ऊँटनी है तो सही, पर कम उम्र के होने के चलते चीतल जैसी सुलझी हुई वे अनुभवी नहीं है। आप उसे ले जाएं, पर ध्यान रहे उसके आगे चाबुक ऊंचा ना जाए। चाबुक ऊंचा करते हुए चमक जाती है और जिधर उसका मुंह होता है उधर ही दौड़ना शुरू कर देती है, तब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। महेंद्रा टोरडी पर सवार होकर लोद्रवा के लिए रवाना होने लगा, पर मूमल से मिलने की बेचैनी के चलते वह भूल गया कि चाबुक ऊंचा नहीं करना है और चाबुक ऊंचा करते ही टोरडी ने एड़ लगाई और सरपट भागने लगी। अंधेरी रात में महेंद्रा को रास्ता भी नहीं पता चला और वह कहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर बाद महेंद्रा को एक झोंपड़ा में दिया जलता नजर आया। वहां जाकर उसने उस क्षेत्र के बारे में पूछा तो पता चला कि वह लोद्रवा की जगह बाड़मेर पहुंच चुका है। रास्ता पूछ जब महेंद्रा लोद्रवा पहुंचा तब तक रात का तीसरा प्रहर बीत चुका था। मूमल उसका इंतजार कर सो चुकी थी। उसकी मेड़ी में दिया जल रहा था। उस दिन मूमल की बहन सुमल भी मेड़ी में आई थी। दोनों की बातें करते करते आंख लग गई थी। सहेलियों के साथ दोनों बहनों ने देर रात तक खेल खेले थे। सुमल ने खेल में पुरुषों के कपड़े पहन पुरुष का अभिनय किया और बातें करती करती पुरुष के कपड़ों में ही मूमल के पलंग पर उसके साथ सो गई। महेंद्रा मूमल की मेड़ी पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ जैसे ही मूमल के कक्ष
में घुसा। उसने देखा कि मूमल तो किसी पुरुष के साथ सो रही है। ये दृश्य देखते ही महिंद्रा को तो लगा जैसे उसे एक साथ हजारों बिच्छुओं ने काट खाया हो। उसके हाथ में पड़ा चाबुक वहीं गिर पड़ा और वह जिन पैरों से आया था उन्हीं से चुपचाप बिना किसी से कुछ कहे वापस अमरकोट लौट आया। वह मन ही मन सोचता रहा कि जिस मूमल के लिए मैं प्राण तक न्योछावर करने के लिए तैयार हूँ, वह मूमल ऐसी निकली जिसके लिए मैं कोसों दूर से आया हूँ। वह पर पुरुष के साथ सोई मिलेगी। धिक्कार है ऐसी ऐसी औरत पर। सुबह आंख खोलते ही मूमल की नज़र जैसे महिंद्रा के हाथ से छूटे चाबुक पर पड़ी। वह समझ गया कि महिंद्रा आया था पर शायद किसी बात से नाराज होकर चला गया। उसके दिमाग में कई कल्पनाएं आती रही। कई दिनों तक मूमल महिंद्रा का इंतजार करती रही कि वो आएगा और जब आएगा तो सारी गलतफहमियां दूर हो जाएगी। पर महिंद्रा नहीं आया। मूमल उसके वियोग में फीकी पड़ गई। उसने श्रृंगार करना छोड़ दिया, खाना पीना भी छोड़ दिया। उसकी कंचन जैसी काया काली पड़ने लगी। उसने महिंद्रा को कई चिट्ठियां लिखी पर महिंद्रा की पत्नियों ने वे चिट्ठियां महिंद्रा तक नहीं पहुंचने दी। आखिर मूमल ने एक ढोली गाय को बुला महिंद्रा के पास भेजा पर उसे भी महिंद्रा से नहीं मिलने दिया गया। पर वह किसी तरह महिंद्रा के महल के पास पहुंचने में कामयाब हो गया और रात पड़ते ही उस ढोली ने माट राग में गाना शुरू किया। तुम्हारे बिना सोढ़ा राण ये धरती धुंधली तेरी मूमल रानी है। उदास मूमल के बुलावे पर असल प्रियतम महिंद्रा अब तो घर आओ। ढोली के द्वारा गई माट सुनकर भी महिंद्रा का दिल नहीं पसीजा और उसने ढोली से कहला भेजा कि मूमल से कह देना न तो मैं रूप का लोभी हूँ और न ही वासना का कीड़ा। मैंने अपनी आंखों से उस रात का चरित्र देख लिया है। जिसके साथ उसकी घनिष्ठता है उसी के साथ रहे। मेरा अब मूमल से कोई संबंध नहीं। ढोली द्वारा सारी बात सुनकर मूमल के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अब उसे समझ में आया कि महिंद्रा क्यों नहीं आया। मूमल ने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे ऐसा कलंक लगेगा। उसने तुरंत अमरकोट जाने के लिए रथ तैयार कराया ताकि अमरकोट जाकर महिंद्रा से मिल उसका वहम दूर किया जा सके कि वह कलंकिनी नहीं है और उसके सिवाय उसका कोई नहीं। अमरकोट में मूमल के आने व मिलने का आग्रह पाकर महिंद्रा ने सोचा शायद मूमल पवित्र है, लगता है मुझसे ही कोई गलत फहमी हो गई है। और उसने मूमल को संदेश भिजवाया कि वह उससे सुबह मिलने आएगा। मूमल को इस संदेश से आशा बंधी। रात को महिंद्रा ने सोचा कि देखे मूमल मुझसे कितना प्यार करती है। सो उसने अपने नौकर से सिखाकर मूमल के डेरे पर भेजा। नौकर रोता पीटता मूमल के डेरे पर पहुंचा और कहने लगा कि महिंद्रा जी को रात में काले नाग ने डस लिया जिससे वह उसकी मृत्यु हो गई है। नौकर के मुंह से इतना सुनते ही मूमल पछाड़ खाकर धरती पर गिर पड़ी और पड़ते ही महिंद्रा के वियोग में उसके प्राण पखेर उड़ गए। महिंद्रा को जब मूमल की मृत्यु का समाचार मिला तो वह सुनकर उसी वक्त पागल हो गया और सारी उम्र हाय मारी प्यारी मूमल कहता फिरता रहा। एक और जैसलमेर के पास लोदरवा में काक नदी आज भी कलकल करती मूमल और महिंद्रा के अमर प्रेम की कहानी सुना रही है। वहीं जैसलमेर में आयोजित होने वाले मरु महोत्सव में इस अमर प्रेम कथा की नायिका मूमल के नाम से मिस मूमल सौंदर्य प्रतियोगिता आयोजित की जाती है।